फिर तो आप अपने लिए जी रहे हो ना, सामने वाले के लिए थोड़ा ना जी रहे हो। तो मुझे लगता है कि उनका प्रोडक्शन हाउस बंद ना हो जाए, चॉक एंड चीज़ सिलेक्शन करवा सकते हो। ऑडिशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे कौन कौन से ऑडिशन हैं, क्या क्या नया अपडेट है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। 7 या 8 बजे उठ गया था और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर इधर उधर करवटें बदली एंड फिर उसके बाद फिर मैं उठा। उठने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह मतलब ब्रेकफास्ट किया एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी थोड़ी देर में पढ़ूंगा और मैं आज आपको आराम नगर लेके जाऊंगा। आराम नगर क्यों जाना है उसके 2 रीज़न हैं। मैं आपको एक बात बता, मैंने एक कमाल की चीज़ पढ़ी, उस कमाल की चीज़ को बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा। ये एक ना किताब है, बुक का नाम है गौमूत्र और जो इसके राइटर हैं गीत चतुर्वेदी। तो उनकी एक कविता है जो कि उन्होंने किसी और की कविता है, ये एडम ज़ाविस्की एक राइटर हैं, उनकी कविता अपने स्टार्टिंग में डाली है। प्रीफेस नहीं होता जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं उसमें एक डाली है। तो मैं ये पढ़ रहा था मॉर्निंग में और मुझे इतनी अच्छी कविता लगी ना, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे अपने आप से, तो इसको ध्यान से सुनना। संभवतः मैं एक आम मध्यवर्गीय हूं, व्यक्ति के निजी अधिकारों में विश्वास करने वाला। आजादी बहुत आसान शब्द है मेरे लिए, इसका मतलब किसी वर्ग विशेष की आजादी से नहीं। सियासी तौर पर नादान, शिक्षित औसत दर्जे का, कभी कभार कुछ खास लम्हों में मुझे सब कुछ साफ दिखने लगता है। यही लम्हे मेरी तालीम की रोटी बोटी हैं। मैं याद करता हूं उस आग को जिसकी चमक की तरफ मैं खींचा चला आया था, जो अपनी तपिश से सुखा देती है प्यासी भीड़ की होंठ, फूंक देती है किताबों को, झुलसा देती है शहरों की चमड़ी। मैं गुनगुनाता हूं उसी आग के गीत और जानता हूं दूसरों के साथ साथ दौड़ना कितना बड़ा काम है। फिर मुंह में घुस आई राख के स्वाद के साथ मैं सुनता हूं अपने ही भीतर से निकलती झूठ की विडंबना भरी आवाज और भीड़ की चीखें। और जब छूता हूं अपना सिर तो लगता है छू रहा है अपने देश की गोल खोपड़ी को, उसके सख्त किनारों को। इसमें मैंने 2-4 कहानियां पढ़ी हैं, जैसे पवित्र, नीम गुलाब और डहेलिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बनाता है एक शिक्षित इंसान और एक सेंसेबल। अगर आप सेंसेबल नहीं हो, आपको ये फील नहीं हो रहा है कि सामने वाले को क्या फील हो रहा है, तो आपका कुछ भी करना व्यर्थ है। फिर तो आप अपने लिए जी रहे हो ना, सामने वाले के लिए थोड़ा ना जी रहे हो। तो मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हो तो आप ट्रैवल करते हो, आप घूमते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो। कुछ मत कीजिए, रोज़ के 15 से 20 पेज पढ़िए किसी भी बुक के। कोई भी बुक हो सकती है, अखबार हो सकता है या कोई कहानी हो सकती है या जो आपका मन करता है। थ्रिलर हो गया, सस्पेंस हो गया, लव स्टोरी हो गई या पोइट्री हो गई। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। जब पता क्या होता है, जब हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे पास ना विचार सीमित होते हैं, हमारे पास बोलने की जो कल्पनाएं होती हैं ना वो बहुत सीमित होती हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम अपने आप को। और जब हम पढ़ने लगते हैं ना, तब देखिए आपके पास हज़ारों शब्द होते हैं। आप किसी भी टॉपिक पर घंटों बात कर सकते हो अगर आप लगातार बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो। तो रोज़ का एक प्लान बनाइए। ये नहीं कि एक दिन 50 पेज पढ़ने उसके बाद फिर एक हफ़्ता पढ़ना नहीं है या फिर अगले दिन 100 पेज पढ़ देने। रोज़ का एक लिमिट बनाइए, रोज़ के 20 पेज मैंने पढ़ने ही पढ़ने हैं। किसी भी बुक के ले लो आप, कोई कहानी है अगर 20 पेजों की, 15 पेजों की है तो कोई कहानी पढ़ डालिए। सेल्फ हेल्प पे कितनी सारी बुक्स हैं वो पढ़ डालिए। मेरे पीछे आप बुक्स देख रहे होंगे, ये सोफीज़ वर्ल्ड, सोफ़ी का संसार, ये जस्टिन गॉर्डर की बुक है, बहुत कमाल की है ये भी। एंड मेरे पास वैसे बुक्स बहुत सारी हैं, मेरे पास मोस्टली नॉवेल्स वगैरह बहुत होते हैं एंड फिलोसफी मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो बस ये बोलना कि पढ़िए और पढ़ते रहिए और अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी चीज़ें देखिए और अच्छा बोलिए। एंड बस यही है यार। और बाकी अपना आ जाएंगे आराम नगर। आराम नगर में आपको बताऊँगा क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ है जो मुझे एक चीज़ करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आराम नगर जाने के 2 रीज़न थे। एक रीज़न था कि ऑडिशन पता करेंगे, दूसरा रीज़न ये है कि मेरा दोस्त है राहुल शुक्ला, उसने एक स्केच बनाया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल कपाड़िया जो डायरेक्टर हैं उसके, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, तो उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की है, तो उन्होंने स्केच बनाया है। तो राहुल शुक्ला ने उनको ट्रिब्यूट दिया है मेरे दोस्त ने। एंड ही इज़, गाइस ट्रस्ट मी, ही इज़ द बेस्ट स्केच आर्टिस्ट, मतलब सबसे बहुत अच्छा स्केच आर्टिस्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा उसके स्केच। हाँ,
तो ये ना स्केच भी देने जाना है उनको। आई होप उनका ऑफिस बंद ना हुआ हो, और मैं दिखा दूंगा साथ में कि कैसे मैं उनको स्केच देता हूँ। और ऑडिशन की पता करेंगे, सेम एज हर एक ऑडिशन के बारे में पता करेंगे, बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक। तो देखेंगे कौन कौन से ऑडिशंस हैं, क्या क्या नया अपडेट है, तो चलेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेडी डायरेक्टर, और उनका एक प्रोडक्शन हाउस है चॉक एंड चीज़। यहाँ पर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग हाउस के बाहर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है ऑडिशंस के लिए, ये देखिए। ज़्यादा लोग नहीं है, बट हाँ ऐसे खड़े रहते हैं, और यहाँ पे असिस्टेंट वगैरह आते हैं, तो आप ऑडिशन के अपडेट पता करते हैं। बट सबसे पहले हम ये स्केच पता करेंगे, ठीक है। स्केच देने जाएंगे, उनका प्रोडक्शन हाउस बंद ना हो जाए, चॉक एंड चीज़, और मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ और वहाँ पर मैम ना हो, तो इसलिए मुझे पहले ये स्केच पहुँचाना है। अब हम पार्ट 2 से पार्ट 1 में एंटर करने वाले हैं इस स्केच को लेकर। तो देखते हैं ऑफिस कहाँ पर है। ऑफिस का मुझे पता नहीं, एड्रेस नहीं पता, बस ये है कि पार्ट 1 में उन्होंने डाला है गूगल में। ये मिल ही नहीं रहा है, 53 है उनका हाउस का नंबर, तो अब 53 में ढूंढ रहा हूँ, बट मिल ही नहीं रहा है। तो मैं अभी क्या बोलते हैं, किसी ने बोला है कि यहाँ पर जाओगे तो 53 मिल जाएगा, आगे रोड के पार। तो ये ग्राउंड आ जाता है, ठीक है, पार्ट 1 में आता है, ग्राउंड आ जाता है, और इससे सीधा 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 जाना है ये स्केच डिलीवर करने। मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि WTF जाना है, WTF के बाद जाना है, और उसके आगे एक हॉट चिप्स वाले आते हैं, दुकान है वहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टेशनरी और ज़ीरोक्स की, तो वहाँ पर जाना है। वहाँ पे जाने के बाद उनका 53 बंगलो नंबर है, तो वहाँ तक पहुँचना है यार। इसीलिए ना बाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई में ऐसी चीज़ों के लिए। तो ठीक है, कोई ना, वहाँ तक जाते हैं। नहीं गाइस, मुझे अपना डेस्टिनेशन मिल चुका है 53, एंड यहाँ पर मैंने स्केच देने जाना है। अंदर चलते हैं। तो उनको मैंने स्केच दे दिया, संजीव भाई को, और अभी मैं फिर ऑडिशन के बारे में पता करूंगा, एंड ऑडिशन के बारे में पता करके फिर आपको बताऊंगा अपडेट क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए। चॉक एंड चीज़, अभी मुझे पता लगा कि ये इंग्लैंड की कंपनी है, इंग्लैंड की प्रोडक्शन हाउस है जो यहाँ पर स्टैब्लिश है। तो अभी ऑडिशन के बारे में पता करेंगे। यहाँ पर शाम हो चुकी है, 6:30 बज चुका है, एंड अभी हम सीधा यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद पहले हम पता करेंगे एंटी कास्टिंग, फिर अविनाश शर्मा, एंड फिर उधर से जाएंगे पराग मेहता। पराग मेहता के बाद जाएंगे फिर अपना कास्टिंग पे, तो ऑब्वियसली सुबह 11 से 12 बजे होता है, वो भी कभी मैं आपको लेके चलूँगा। फिर भी वहाँ पे चले जाएंगे, और फिर जाएंगे मुकेश छाबड़ा। तो इतने कास्टिंग हाउस है, और इतने कास्टिंग हाउस में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, और किस किस एज ग्रुप में क्या क्या चल रहा है। तो चलिए चलते हैं। एंटी कास्टिंग गया था मैं, वहाँ पर एक विकी भाई हैं, उन्होंने बताया कि कोलगेट का ऐड चल रहा है जिसमें लुक कोई नहीं जा रहा है, और वो भी कास्टिंग डन हो चुकी है। ठीक है, एक ही मिले मुझे इतनी देर में। और फिर उसके बाद एक अभी अविनाश शर्मा कास्टिंग में, वहाँ के भी असिस्टेंट सारे जा चुके हैं, और गेट बंद हो चुका है। और अभी मैं जा रहा हूँ कुणाल एम शाह में, फिर दोबारा पता करते हैं क्या चल रहा है। तो यार लेट आने का यही सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको सच में पता नहीं लग पाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो गाइस जब भी आओ थोड़ा जल्दी आओ। वो स्केच पहुंचाना था मैंने, तो इसलिए मैं लेट हो गया, और स्केच नहीं पहुंचाता ऑब्वियसली मैं हर जगह टाइम पर चला जाता, टाइम पर पहुंच जाता। तो यही है। तो अभी चलते हैं, ठीक है, कुणाल एम शाह में। आई थिंक यहाँ पर भी बंद हो गया होगा यार, वेस्ट ही गया आज का। कुणाल एम शाह कास्टिंग में मैं गया था, वहाँ पर एक वेब सीरीज़ चल रही है, उसकी कास्टिंग 1 हफ्ते बाद होगी। और बाकी मुकेश छाबड़ा कास्टिंग हाउस में गया था, वहाँ पर मैं नहीं मिल पाया क्योंकि 6:30 बजे सारे चले जाते हैं, मैं 7 बजे तक पहुँचा। कास्टिंग में भी सेम ऐसा ही हुआ, बाकी कास्टिंग हाउस में नहीं जा पाया। बाकी अपना और किस कास्टिंग हाउस में गया था, हाँ पराग चड्डा में गया था, सेम एज पराग चड्डा कास्टिंग हाउस वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे मतलब सर थे नहीं। और अविनाश शर्मा कास्टिंग में गया था, वहाँ पर वो 1 डे 2 डे करते हैं। मैं ये बात बोलूँगा, अगर आप मुंबई में हो और अगर आपका खर्चा नहीं चल रहा है तो 1 डे 2 डे करके भी आप वहाँ पे प्रोफाइल भेजकर अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। ऑडिशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एंड बाकी बस यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय।